ओबीसी आरक्षण पर उमंग सिंघार का बयान सामने आया है। देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने अपनी गलती मानी है, सुधारने का प्रयास किया है। कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, ये हमारी जीत है। बीजेपी कांग्रेस के वकील साथ में बैठने के लिए तैयार है। जल्द से जल्द आरक्षण का रास्ता साफ होना चाहिए। सीएम के बाद यहाँ पे देखिए उमंग सिंघार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने अपनी गलती मानी है, सुधारने का प्रयास किया है। अध्यक्ष जी ने, हमारे कमलेश्वर भाई पटेल ने कहा कि इसको एक जिस प्रकार से विधानसभा से इसको कानून पास लोकसभा के लिए प्रस्ताव भेजना चाहिए, ताकि सर्वसम्मति से बार बार जो कानून को लेके, स्टेट के कानून को लेके दावे आपत्ति आती है, तो वो रास्ता भी क्लियर रहे। तो यही बात हमारे कमलेश्वर भाई ने भी कही है। तो मैं समझता हूँ कि इस बात पे भी सहमति बनी है। तो सर्वसम्मति से ये सभी सर्वदलीय से इस बात को कि अब 27% का आरक्षण कम जो है मुद्दा, अब प्रदेश के ओबीसी वर्ग के लिए खुल गया है। क्योंकि अभी तक इन्हीं की तरफ से अड़ंगेबाजी थी, इन्हीं की तरफ से कानूनी दावपेच थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कांग्रेस तो पहले से तैयार थी, कांग्रेस ने कानून बनाया था। तो मैं समझता हूं कि अब कोई अड़चन नहीं आएगी इस कानूनी पेचीदगियों से दूर होकर तो ओबीसी वर्ग को अधिकार आरक्षण के मिले। तो आपने बयान सुना यहाँ पे उमंग सिंघार का। उन्होंने कहा है कि सरकार ने अपनी गलती मानी है और अब आगे दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस के वकील जो है बैठकर आगे की रणनीति जो है वो तैयार करने के लिए बैठे हैं। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूंकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूंकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए, या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं। अध्यक्ष जी ने, हमारे कमलेश्वर भाई पटेल ने कहा कि इसको एक जिस प्रकार से विधानसभा से इसको कानून पास लोकसभा के लिए प्रस्ताव भेजना चाहिए, ताकि सर्वसम्मति से बार बार जो कानून को लेके, स्टेट के कानून को लेके दावे आपत्ति आती है, तो वो रास्ता भी क्लियर रहे। तो यही बात हमारे कमलेश्वर भाई ने भी कही है। तो मैं समझता हूँ कि इस बात पे भी सहमति बनी है। तो सर्वसम्मति से ये सभी सर्वदलीय से इस बात को कि अब 27% का आरक्षण कम जो है मुद्दा, अब प्रदेश के ओबीसी वर्ग के लिए खुल गया है। क्योंकि अभी तक इन्हीं की तरफ से अड़ंगेबाजी थी, इन्हीं की तरफ से कानूनी दावपेच थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कांग्रेस तो पहले से तैयार थी, कांग्रेस ने कानून बनाया था। तो मैं समझता हूं कि अब कोई अड़चन नहीं आएगी इस कानूनी पेचीदगियों से दूर होकर तो ओबीसी वर्ग को अधिकार आरक्षण के मिले।